Namaste Vidya, हमेशा खुश रहो. So today I, JVN Bhavna Verma from Department of Science and Technology and under Faculty of Education and Methodology. So today we are going to discuss about the topic software risk. So software risk is a topic of course software project management. So uh, uh, तो सॉफ्टवेयर रिस्क क्या होता है? तो जब भी हम लोग बात करते हैं रिस्क की, जब भी रिस्क का मतलब कोई ऐसी सिचुएशन जो आपके पास आ जाए और उसकी वजह से आपका कोई भी प्री प्लान जो भी काम था वो खराब होने लग जाए, तो वो चीज क्या है, हम लोग उसको बोलते हैं कि रिस्क है. तो यहाँ पे सॉफ्टवेयर के अंदर क्या है, जब आप सॉफ्टवेयर डेवलप करते हो, डेवलप करते टाइम पे या कुछ ऐसे रिस्क आ जाते हैं, ठीक है, जो क्या है हमारे सॉफ्टवेयर को खराब कर सकते हैं या उसकी लेंथ के अंदर, उसके टाइमिंग के अंदर, उसके शेड्यूल के अंदर, उसके मैनेजमेंट के अंदर इफेक्ट कर सकते हैं. तो ऐसी चीजों को हम लोगों ने क्या बोला है, सॉफ्टवेयर रिस्क. सो तो वैसे तो हम लोग अभी बात करेंगे कि जो भी आप सॉफ्टवेयर रिस्क के बारे में बात करो, तो हर सॉफ्ट रिस्क की क्या है, बेसिकली दो कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकती है. दो कैरेक्टरिस्टिक्स, जिसमें से पहली कौन सी, अनसर्टेनिटी, सेकेंड है लॉस. मतलब अगर पहली बात तो ये है कि कोई रिस्क जो भी आप आ रहा है आपके पास, ठीक है, तो कोई प्रोबेबिलिटी नहीं होती कि वो 100% आएगा या नहीं आएगा. ठीक है, पहली रिस्क की क्या है, पहली कैरेक्टरिस्टिक ये है कि वो अनसर्टेन है. ठीक है, वो वेपन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता. ठीक है ना, मे पॉसिबल 100 तरीके से हो जाए, मे 100% प्रोबेबिलिटीज हो जाए, मे परसेंट ना हो. एक है उस, फिर सेकंड उसकी कैरेक्टरिस्टिक है लॉस. मतलब अगर कोई रिस्क है आपके पास, ऐसा आपको लग रहा है कि रिस्क आने वाले, लेकिन रिस्क आ जाता है, एक्चुअल में वो रियलिटी बन जाता है, ठीक है, तो क्या होगा, उसके रिलेटेड हम लोगों के पास उसके अनवांटेड कॉन्सिक्वेंसेस हम लोगों को झेलने पड़ेंगे. ठीक है, और इसका मतलब अनवांटेड कॉन्सिक्वेंसेस आ रहे हैं, तो इसका मतलब है कि रिस्क लॉस है, रिस्क लॉस में कन्वर्ट हो गया और लॉस अकर हो चुका है. तो ये आपके पास दो कैरेक्टरिस्टिक, क्या रिस्क अनसर्टेन है और क्या है रिस्क लॉस है. रिस्क के अंदर क्या सेकंड कैरेक्टरिस्टिक की, ये कौन सी है, लॉस की, कितनी कितना लॉस हो रहा है. ठीक है, तो ये आपकी सॉफ्टवेयर रिस्क. अब हम पढ़ेंगे कि बेसिकली हम लोगों के पास रिस्क की क्या है, तीन कैटेगरीज होती है. ठीक है, वो तीन कैटेगरी लाइक प्रोजेक्ट रिस्क, टेक्निकल रिस्क एंड बिजनेस रिस्क. सो इसमें भी लास्ट में हम देखेंगे कि बिजनेस रिस्क और भी किन लोग चीजों की मदद से हो रहा है या और किन छोटे रिस्क की मदद से हो रहा है. ठीक है, तो हम देखेंगे वो चीज बिजनेस रिस्क में. उसके सिवा फिर रिस्क को जैसे क्लासिफिकेशन करने के भी अलग अलग तरीके होते हैं. उसके सिवा रिस्क की एक और क्लासिफिकेशन हम लोगों ने दी है. ठीक है, तो उसके अंदर क्या देखेंगे कि ये जो रिस्क है ये कैसा है, क्या आपको नोन रिस्क है, प्रिडिक्टेबल रिस्क है या अनप्रिडिक्टेबल रिस्क है. So let's just discuss about the first type of risk. So when risks are analyzed, it is important to identify the level of uncertainty and the degree of loss associated with each risk. तो जब भी रिस्क को आप एनालाइज करोगे, तो आप ये देखोगे कि वो कितना आपको प्रोजेक्ट को, आप कितना आपकी चीजों को इम्पेक्ट कर रहा है, उसकी मदद से कितना लॉस हो रहा है. ठीक है ना, उसकी क्या लेवल ऑफ अनसर्टेनिटी है, क्या डिग्री ऑफ लॉस है उस रिस्क के साथ में जुड़ा हुआ. ठीक है, इसके बेसिस पे हम लोगों ने तीन तरह के रिस्क क्लासिफाई किए हैं. पहला हम लोगों के पास प्रोजेक्ट रिस्क. सो प्रोजेक्ट रिस्क थ्रेटन द प्रोजेक्ट प्लान. अब ये वो रिस्क है जो किससे रिलेट करता है, जो आपके प्रोजेक्ट के प्लान को क्या बोलता है, प्रोजेक्ट के प्लान को डराता है. मतलब सो दैट इज इफ द प्रोजेक्ट रिस्क बिकम रियल, इट इज लाइकली दैट द प्रोजेक्ट शेड्यूल विल स्लिप एंड द कॉस्ट विल इंक्रीज. तो ये वो रिस्क है, अगर ये अगर हो जाता है तो आपके प्रोजेक्ट का शेड्यूल तो ऊपर नीचे हो जाता है. मतलब टाइम लिमिट उसके अंदर कुछ कह नहीं पाते हम, उसका शेड्यूल 10 दिन की बजाय 12 दिन में भी हो सकता है. वो इफेक्ट शेड्यूल से इफेक्ट करता है. और उसके उसके मदद उसके बिहाफ पे क्या होता है, कॉस्ट भी हम लोगों के प्रोजेक्ट की इंक्रीज हो सकती है. सो प्रोजेक्ट रिस्क आइडेंटिफाइज अ पोटेंशियल बजटरी, schedule, personal staffing and organization, resources, customer and requirement problems and their impact on software project. तो ये जो सॉफ्टवेयर है ये किसके थ्रू आइडेंटिफाई किया जा सकता है कि भाई ये चीज आ रही है, इसका मतलब हमारे पास प्रोजेक्ट रिस्क आ रहा है. तो वो कॉस्ट के थ्रू आइडेंटिफाई किया जा सकता है. वो फैक्टर्स हैं हम लोगों के पास कि पोटेंशियल बजटरी से रिलेटेड, उसका स्केड्यूल से रिलेटेड या पर्सोनल से रिलेटेड, मतलब वो स्टाफ, उसकी स्टाफिंग क्या है, वो और किस ऑर्गेनाइजेशन को बिलोंग कर रहा है. ठीक है, उसके सिवा कौन से रिसोर्सेस से इफेक्ट हो रहा है, या कस्टमर से इफेक्ट हो रहा है, या किसी रिक्वायरमेंट प्रॉब्लम से इफेक्ट हो रहा है, एंड देयर इम्पैक्ट ऑन सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट. ठीक है, तो ये जो चीज है, उसका स्केड्यूल, उसका बजट, या फिर कोई रिक्वायरमेंट प्रॉब्लम है, या और नहीं तो इनका कोई भी चीज जो हमारे सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट को इम्पैक्ट कर रहा है.
तो ये वो फैक्टर्स है जो क्या है प्रोजेक्ट रिस्क को ड्राइव करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हम लोगों के पास में टेक्निकल रिस्क। तो ये थ्रेटन द क्वालिटी एंड द टाइमलाइनलेस ऑफ द सॉफ्टवेयर टू बी प्रोड्यूस। अब ये किसको कर रहा है, ये सॉफ्टवेयर की क्वालिटी को बेसिकली क्या है इफेक्ट करता है, ठीक है। सॉफ्टवेयर की क्वालिटी एंड टाइमलाइनलेस ऑफ सॉफ्टवेयर, और सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट की टाइम की लाइन को भी क्या कर रहा है, ये इंक्लूड करता है, ठीक है ना। अगर ये रिस्क वास्तव में रियलिटी में अगर हम लोगों के पास आ जाता है, तो that if this technical risk becomes a reality, the implementation may become difficult or impossible. अगर ये रिस्क आ जाता है तो हम कह सकते हैं कि हमारे प्रोजेक्ट का इम्प्लीमेंटेशन है या तो डिफिकल्ट हो जाता है या फिर इम्पॉसिबल हो जाता है, ठीक है ना। यहाँ पे तो क्या है प्रोजेक्ट डिले हो रहा था, लेकिन क्या है कि प्रोजेक्ट का इम्प्लीमेंटेशन ही डिफिकल्ट हो जाता है। तो टेक्निकल रिस्क आइडेंटिफाई द पोटेंशियल डिजाइन। अब ये टेक्निकल रिस्क किस चीज से आइडेंटिफाई होता है, ये होता है सिस्टम के डिजाइन से, उसके इम्प्लीमेंटेशन से, उसके इंटरफेस से, उसके वेरिफिकेशन से और मेंटेनेंस प्रॉब्लम से, ठीक है ना। तो ये चीजें हैं जिसकी वजह से क्या है टेक्निकल रिस्क क्या है क्या नाम है आइडेंटिफाई किया जा सकता है। इन एडिशन स्पेसिफिकेशन, एम्बिग्यूटी, टेक्निकल अनसर्टेनिटी, टेक्निकल एडोलेसेंस एंड लीडिंग एज टेक्नोलॉजीज आर आल्सो रिस्क फैक्टर्स। उसके सिवा भी कौन से ऐसे फैक्टर्स है जो आपके टेक्निकल रिस्क को बढ़ावा दे सकते हैं, या कौन से ऐसे फैक्टर्स है जो होते हैं तो उसका मतलब टेक्निकल रिस्क हो रहा है। तो वो एडिशन फैक्टर्स है स्पेसिफिकेशन एम्बिग्यूटी, मतलब कोई जगह एम्बिग्यूटी आ गई तो वहां आपके क्या है कंडीशन डेडलॉक में ही मान लो चली गई और आप एग्जीक्यूट उस चीज से बाहर निकल पा रहे हैं, तो स्पेसिफिकेशन एम्बिग्यूटी हो जाती है। या कोई टेक्निकल अनसर्टेनिटी है, या टेक्निकल एब्सोल्यूसेंस है, या फिर लीडिंग एज टेक्नोलॉजी है, ठीक है। तो एब्सोल्यूसेंस मतलब वो हिस्सा जो आपका सॉफ्टवेयर काम करना है आपका बंद कर देता है, ठीक है ना। तो ये वो चीजें हैं जो क्या है जिनकी वजह से हम टेक्निकल रिस्क को आइडेंटिफाई भी कर सकते हैं। ये फैक्टर्स है जो टेक्निकल रिस्क को अफेक्ट करते हैं। तो टेक्निकल रिस्क अकर्स बिकॉज द प्रॉब्लम इज हार्डर टू सोल्व देन वी थॉट इट वुड बी। तो ये कब होते हैं, टेक्निकली ये डिपेंड करते हैं, मतलब जब आपको लगता है कि ये वो रिस्क है जिसका जब कब होता है कि आपको जब लगता है कि भाई ये प्रॉब्लम तो क्या है हार्ड है रिजॉल्व होने के लिए, तो और ये रिजॉल्व नहीं होगी, तो ये चीज तभी भी इफेक्ट करती है। नेक्स्ट है आप लोगों के पास बिजनेस रिस्क, ठीक है। तो बिजनेस रिस्क क्या बोलता है, बिजनेस रिस्क थ्रेटन द वायबिलिटी ऑफ द सॉफ्टवेयर टू बी बिल्ड। तो ये सिस्टम की क्या है वायबिलिटी को इफेक्ट करता है, ठीक है। तो वायबिलिटी क्या है, कोई चीज एबिलिटी टू वर्क सक्सेसफुली, मतलब किसी चीज की एबिलिटी की और ढंग से काम करे, ठीक है ना, या ढंग से जिए या ढंग से सरवाइव करे, ठीक है ना, या ढंग मतलब अच्छे से काम करे, यही चीज को हम लोगों ने क्या बोला है उसकी वायबिलिटी, ठीक है। तो ये क्या करती है सॉफ्टवेयर की वायबिलिटी, उसकी काम करने की क्षमता को क्या है क्या करती है उसको इफेक्ट करती है, ठीक है। तो बिजनेस रिस्क ऑफन से जियोपार्डाइज द प्रोजेक्ट और प्रोडक्ट। तो व्हाट डू यू मीन बाय जियोपार्डाइज, तो इट मीन्स putting someone into a situation where there is a danger or loss or harm or failure। मतलब कोई ऐसी सिचुएशन आ जाना जिसमें क्या है आपके पास कुछ डेंजर है कुछ हार्म है, या फिर मतलब जहाँ पे क्या है आपके पास कुछ चीजों के लिए कि भाई ये काम करने में क्या है हम लोगों का डेंजर है, ठीक है ना, या उसकी मदद से क्या है कोई हार्म हो रहा है, या उसकी मदद से क्या हो रहा है कोई फेलियर अकर हो रहा है, ठीक है। तो किसी चीज को ऐसी सिचुएशन में ला जाना कि भाई वो हमारे लिए हार्मफुल है, या फिर उसकी मदद से क्या हो रहा है कोई सिस्टम काम नहीं कर रहा है, ठीक है, फेलियर अकर हो रहा है। सो ये क्या है इट थ्रेटन्स द वायबिलिटी ऑफ द सॉफ्टवेयर टू बी बिल्ड। तो सॉफ्टवेयर जो बिल्ड हो रहा है उसको डेवलप करने के लिए क्या है ये बहुत ज्यादा हार्मफुल है। तो बिजनेस रिस्क ऑफन jeopardize the project or product, ठीक है। so candidates for the top 5 businesses risk are, मतलब candidates for the top 5 businesses risk are, ये 5 कैंडिडेट्स दिए गए ठीक है ना जो इसको बूस्ट अप करते हैं। अभी कैंडिडेट्स का मतलब ये भाई ये भी ऐसी सिचुएशंस है ऐसी चीजें हैं जिनकी मदद से क्या है ये ऐसे कुछ छोटे छोटे रिस्क है कुछ छोटी छोटी चीजें हैं जिनकी मदद से इस बिजनेस रिस्क को बढ़ावा मिलता है। मतलब ये भी ऐसे फैक्टर्स है जो बिजनेस रिस्क को ड्राइव कर रहे हैं, ठीक है। तो पहला है बिल्डिंग एक्सीलेंट प्रोडक्ट और सिस्टम दैट नो वन रियली वांट्स। मतलब आपने ऐसा सिस्टम बना दिया जो किसी को चाहिए ही नहीं। जैसे मान लीजिए आपको सॉफ्टवेयर बिल्डअप कर रहे हो कि आपके मार्केट के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो मार्केट क्या है अपडेटेड है, नई नई टेक्नोलॉजीज मांगता है।
और आपने कोई पुरानी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कोई भी आपने क्या करा, अपना सॉफ्टवेयर बना दिया, तो आपके उस सॉफ्टवेयर को कोई खरीदेगा नहीं। क्यों नहीं खरीदेगा? क्योंकि वो सॉफ्टवेयर आज के मार्केट सिनेरियो के अकॉर्डिंग अपडेटेड नहीं है। तो मार्केट को ध्यान में रख के वो चीज नहीं बनाई गई, तो उस चीज को आपने क्या बोला, मार्केट रिस्क। ठीक है, तो मार्केट रिस्क की मदद से भी क्या है, बिजनेस रिस्क अकर हो सकते हैं। ठीक है, सेकेंड है आपके पास बिल्डिंग अ प्रोडक्ट दैट इज नो लॉन्गर फिट्स इनटू द ओवरऑल बिजनेस स्ट्रेटजीज फॉर द कंपनी। मतलब आपने बनाया है वो सब कुछ ठीक है, लेकिन वो स्ट्रेटेजिकली आपके बिजनेस की स्ट्रेटेजी को डिफाइन नहीं करता, उसमें फिट नहीं बैठता। तो इस तरह का रिस्क कौन सा होता है, स्ट्रेटेजिक रिस्क होता है। ठीक है, थर्ड है आपके पास बिल्डिंग ए प्रोडक्ट दैट द सेल्स फोर्स डजंट अंडरस्टैंड हाउ टू सेल। मतलब ऐसा कोई प्रोडक्ट बना दिया लेकिन आपको सेल करते टाइम पता ही नहीं कि उस चीज को सेल कैसे किया जाए। तो ये भी एक तरीके का रिस्क है जो आपके बिजनेस रिस्क के अंदर काउंट हो रहा है। ठीक है, फिर जो मतलब ये रिस्क क्या है, बिजनेस रिस्क को इफेक्ट कर रहे हैं, इनकी मदद से बिजनेस रिस्क आगे बढ़ता है और इफेक्ट होता है। ठीक है, फोर्थ है लूजिंग द सपोर्ट ऑफ सीनियर मैनेजमेंट ड्यू टू द चेंज इन फोकस और अ चेंज इन द प्यूपल। ठीक है, मतलब आपके जो लोग काम कर रहे हैं वहां पे क्या हो रहा है, उनका कोई फोकस चेंज हो रहा है या फिर वहां पे लोग चेंज हो रहे हैं, तो वहां पे क्या है, मैनेजमेंट की कमी हो रही है। ठीक है, और इस टाइम पे क्या है, आपकी सीनियर मैनेजमेंट ने आपको सपोर्ट करना बंद कर दिया, तो ये रिस्क किसके अंदर आ जाएगा, आपका मैनेजमेंट रिस्क के अंदर। ठीक है, फिफ्थ है लूज बजटरी और पर्सनल कमिटमेंट। मतलब आपने बजट का सेशन लूज कर दिया, आप उसके अकॉर्डिंग बजट के अकॉर्डिंग बिल्डअप नहीं कर पा रहे, तो ये बजट के रिस्क, ये भी क्या है, ये उन फैक्टर्स के अंदर आ जाएंगे जो आपके बिजनेस रिस्क को मतलब आइडेंटिफाई करते हैं। ठीक है, so it is extremely important to note that the simple categorization won't always work, so some risks are simply predictable in advance। ठीक है, अब ये वो अब हम जैसे कैटेगरी क्लासिफिकेशन भी अलग अलग तरीके से करते हैं, तो ये जो क्लासिफिकेशन है कोई जरूर नहीं कि हर टाइम इसी तरीके का क्लासिफिकेशन आपके काम आए। तो इसके लिए हम लोगों ने क्या एक और तरीके से क्या इसको क्या है कैटेगराइज किया है इन रिस्क को। ठीक है ना, और ये प्रपोज किया है, चार्टे ने प्रपोज किया है। ठीक है, तो ये जो रिस्क होता है इसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, अलग अलग उसको आइडेंटिफाई करते हैं। ठीक है, पहला हो गया आपका इसके अंदर नॉन रिस्क, सेकंड हो गया आपके पास ये प्रिडिक्टेबल, एंड थर्ड अनप्रिडिक्टेबल रिस्क। ठीक है, अब नॉन रिस्क कौन से होते हैं, नॉन रिस्क आर दोज दैट कैन बी अनकवर्ड आफ्टर केयरफुल इवेल्युएशन ऑफ प्रोजेक्ट प्लान। ठीक है, मतलब वो रिस्क जो आपको पता नहीं है, लेकिन आपने प्रोजेक्ट प्लान को केयरफुली आपने उसको देखा, उसको इवेल्युएट किया, तो आपने पता लगा लिया कि भाई ये रिस्क अगर हो सकता है या ये चीज क्या है, रिस्क है। ठीक है ना, तो मतलब तो आप क्या करो, उसको पहले नहीं पता था लेकिन अब आइडेंटिफाई आपने कर लिया। ठीक है, सो द बिजनेस एंड द टेक्निकल environment in which the project is being developed and other reliable information sources। ठीक है, ये वो चीजें हैं जो ऐसी बिजनेस और टेक्निकल इन्वायरमेंट से रिलेटेड ऐसी चीजें जिसमें प्रोजेक्ट का जो प्रोजेक्ट है वो क्या डेवलप्ड हो रहा है इन अदर रिलायबल इंफॉर्मेशन सोर्सेज से। ठीक है ना, यहाँ पे जो आपका प्रोजेक्ट है अदर चीजों से डेवलप हो रहा है, जैसे अनरियलिस्टिक डिलीवरी डेट, लैक ऑफ डॉक्यूमेंटेशन और सॉफ्टवेयर स्कोप और पुअर डेवलपमेंट इन्वायरमेंट। ये इन चीजों की मदद से क्या है, ये क्या बोलते हैं, इन चीजों को ड्राइव कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है हम लोगों के पास में प्रिडिक्टेबल रिस्क। ये दीज आर एक्सट्रापोलेटेड फ्रॉम द पास्ट प्रोजेक्ट एक्सपीरियंसेस, एग्जांपल स्टाफ टर्नओवर, पुअर कम्युनिकेशन विद द कस्टमर एंड dilution of staff effort as ongoing maintenance ongoing maintenance requested our service। ठीक है, अब ये वो चीजें हैं, ये प्रिडिक्टेबल रिस्क वो है जो पहले के जो पास्ट एक्सपीरियंस हुए हैं उनकी मदद से एक्सपीरियंस लेके आपने प्रिडिक्ट किया है कि ये रिस्क अकर हो सकता है। तो ये किस पे बेस्ड है या किस से एक्सट्रैक्ट किए जा रहे हैं, पास्ट एक्सपीरियंस से एक्सट्रैक्ट किए जा रहे हैं। देख जैसे मान लीजिए कि पहले कहीं पे कम्युनिकेशन ठीक नहीं था कस्टमर्स के बीच में। ठीक है ना, एफर्ट एफर्ट कैसे डिवाइड करना है उसका कोई आपको प्रॉब्लम नहीं था, उसकी वजह से जो रिस्क अकर हुए हैं, तो आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि ये क्या है, प्रिडिक्टेबल रिस्क है, पहले इन चीजों की मदद से रिस्क हुए हैं, तो आप अब प्रिडिक्ट कर लो और अब उसको दूर करने की कोशिश करो। नेक्स्ट हम लोग पास अनप्रिडिक्टेबल रिस्क। ये तो मतलब एक ऐसे रिस्क है जो अकर होते हैं लेकिन हमें पता भी नहीं चलता है,
आप इसको एडवांस में इसको प्रिडिक्ट करना बहुत ही मुश्किल है। ये तो जब आते हैं तब तभी हम लोगों को उसके अकॉर्डिंग डील करना पड़ता है। So they can do occur but they are extremely difficult to identify in advance। ठीक है, तो मतलब ये अकर होते हैं, हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकता है, लेकिन इसको आप पहले से आप आइडेंटिफाई करके चल लो कि हम इसको, ये हाँ, पहले से हम आइडेंटिफाई करके चल रहे कि भाई इस टाइप का रिस्क आएगा, तो ये पॉसिबल नहीं है। ये टोटली टोटली अनप्रिडिक्टेबल है, इनको प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता। ठीक है ना, ठीक है। सो ये था हम लोगों का आज का सेशन, जिसमें हम लोगों ने टाइप्स ऑफ रिस्क के बारे में पढ़ा, कौन कौन से तरीके के रिस्क होते हैं, उनके क्लासिफिकेशन क्या होते हैं। I hope you like my session. Thank you. That's all for today's session. And if you have any query, then please mention in the comment box. And this session is powered by Digital Vision 2.0 Jyoti Vidyapith Women's University. Thank you.